आज मेरी सासू माँ की 13वीं है। मेहमानों के बीच उदासी ओढ़कर नकली आंसू बहाते हुए मैं अब थक सी गई थी। एक ननंद को छोड़कर बाकी सभी मेहमान जा चुके थे। अब मुझे इंतज़ार था सास की विरासत में छोड़ी हुई चीज़ें देखने का। उनकी अलमारी की चाबी की जानकारी केवल नंद मीना को ही थी। उसने सबके सामने अलमारी खोली। सामने ही लॉकर की चाबी और एक कागज़ का टुकड़ा पड़ा था। मीना ने माँ का लिखा हुआ संदेश पढ़ा। माँ ने अपने जेवर इकलौती पोती और बेटी के नाम किए थे। कैश रुपयों पर बेटे का अधिकार था। उनके सभी नए पुराने कपड़े गरीब महिलाओं में दिए जाने का जिक्र था। एक सील बंद पैकेट था जिसके ऊपर एक पिन किए हुए कागज़ पर लिखा हुआ था, यह पैकेट बहू के लिए है, लेकिन वो इसे अपने बेटे के मेरे पोते अनुज की शादी के 1 वर्ष बाद ही खोल सकेगी। मेरी अंतिम इच्छा के अनुसार तब तक यह बैंक के लॉकर में रख दिया जाए। बेटे ने वह पैकेट बैंक के लॉकर में रखवा दिया। दिन गुजरते गए। 6 महीने बाद अनुज की शादी हो गई। सगाई पहले ही हो चुकी थी। मेरी बहू आराधना के घर में आते ही मैंने कुछ राहत महसूस की। अब मैं अपना ध्यान अपने पति और अपने स्वास्थ्य पर ही देना चाहती थी। मैं बात बात पर बहू को निर्देश देती, लेकिन आराधना मेरे कहे को एक कान से सुनकर दूसरे से झटक देती। मेरी कही हर बात का उल्टा जवाब देती। धीरे धीरे उसने मुझे रसोई से बेदखल कर दिया। समय गुजरता रहा और मैं हालात से समझौता करती गई। अब पुराना संयुक्त परिवारों का ज़माना नहीं रहा, जब सास बहू पर हावी हुआ करती थी। आज की बहुएं सास को अच्छा होने का मौका ही नहीं देती, बल्कि ऐसा माहौल पैदा कर देती है जिससे उसे बुरा साबित किया जा सके, और मौका मिलते ही पति को लेकर उड़ जाती है। गुजरी सदी के इतिहास के वे पन्ने जब सास बहू पर हावी हुआ करती थी, आज की बहुओं ने फाड़ फेंक दिए हैं। सास कितनी समझदार हो, लेकिन बहू आज़ाद ही रहना चाहती है और इसके लिए जाल बुनती ही रहती है, और सास का नाम ही परिवार की सूची से मिटा देना चाहती है। मैंने भी तो यही किया था ना अपनी सास के साथ। वो पढ़ी लिखी सुलझे विचारों की महिला थी, और अपनी पुरानी विचारों की सास से मिले हुए कष्टों को भूलकर मैं हर तरह की सुविधाएं, सहयोग और प्यार देकर सास के नाम पर लगे मनहूस धब्बे को हमेशा के लिए मिटाकर नया इतिहास रचना चाहती थी। लेकिन सजना, मेरी बहू पल भर में भी खुशी न दे सकी थी मुझे। आज मुझे सास की बहुत याद आ रही थी। तभी सामने लगे कैलेंडर पर मेरी निगाह पड़ गई। 2 दिन बाद ही बेटे बहू की शादी की पहली वर्षगांठ है। सास की वसीयत के अनुसार 1 साल पूरा हो चुका था। तीसरे दिन ही मैंने बैंक जाकर लॉकर से अपने नाम का पैकेट निकलवा कर ले आई। मन में उथल पुथल मची हुई थी कि आखिर मुझे सास ने क्या दिया होगा। बेटे बहू के इधर उधर होते ही मैंने वो पैकेट खोल दिया। अंदर सास के तह किए हुए लगभग 1 दर्जन पुराने रुमाल थे, और एक दूसरा नया पैकेट भी था। उसे देखकर अचानक मेरी आंखें एक सवाल के लिए सिकुड़ गई। साथ ही पिन किए हुए कागज़ पर लिखे शब्द मैं पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, बहू, ये वो रुमाल है जिनसे मैं बेटे का विवाह होने के 1 साल बाद से अपने आखिरी आंसू, आखिरी सांस तक आंसू पोंछती रही। उसे पढ़कर मेरी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। रोते रोते मैंने दूसरा पैकेट खोला। उसमें उतने ही बिल्कुल नए रुमाल थे और वैसा ही कागज़ का टुकड़ा पिन किया हुआ था। तभी मुझे कहीं से सास की आवाज़ सुनाई दी, बहू, रो रही हो ना? ये रुमाल तुम्हें अपनी अंतिम सांस तक आंसू पोंछने के काम आएंगे। अब मुझे अच्छी तरह समझ आ चुका था कि ये सब क्या है, और मैंने एक रुमाल उठाकर अपने आंसू पोंछ लिए।